हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 17 स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन सी.ए के अंदर में बोला कि आंसर द फॉलोइंग 10 फ्लोर्स आर टू बी स्टोर्ड इन मेमोरी, व्हाट वुड यू प्रेफर एन एरे और स्ट्रक्चर। मतलब कि हमें 10 वेरिएबल स्टोर करने हैं फ्लोटिंग टाइप के, तो उसके लिए अगर हमें कौन सा प्रेफर करना होगा, स्ट्रक्चर करेंगे या फिर एरे करेंगे। तो विदाउट एनी डाउट एरे और स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस क्या होता है, एरे केवल कंटेन करता है सिमिलर डेटा टाइप के वेरिएबल्स को, जबकि स्ट्रक्चर कब बनाया गया, किसके लिए, डिसिमिलर या फिर सब डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए। तो जब 10 फ्लोट्स हैं तो मतलब सबके सब फ्लोटिंग टाइप के वेरिएबल्स हैं, तो उनको डिक्लेयर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एरे। C.B में क्या है, गिवन द स्टेटमेंट मारुति डॉट इंजन डॉट बोल्ट इक्वल टू 25। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये सेंटेंस हमें क्या बोल रहा है, मारुति नाम का कोई एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर इंजन नाम का एक स्ट्रक्चर है और इंजन का कोई एलिमेंट है बोल्ट, उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी 25। तो हमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है। स्ट्रक्चर बोल्ट इज नेस्टेड विद इन स्ट्रक्चर इंजन, कि जो बोल्ट है वो इंजन के अंदर नया स्ट्रक्चर है, नहीं, बोल्ट इंजन का एलिमेंट है, ना कि अलग से स्ट्रक्चर है, नेस्टेड स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। स्ट्रक्चर इंजन इज नेस्टेड विद इन स्ट्रक्चर मारुति, मारुति के अंदर इंजन का स्ट्रक्चर जो है नेस्टेड है, बिल्कुल सही वाला क्वेश्चन, ये वाला बिल्कुल सही है कि मारुति के अंदर इंजन है। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर मारुति इज नेस्टेड विद इन स्ट्रक्चर इंजन, मारुति क्या इंजन के अंदर एग्जिस्ट करता है, नहीं, मारुति के अंदर इंजन एग्जिस्ट करता है, ना कि इंजन के अंदर मारुति एग्जिस्ट करता है। स्ट्रक्चर मारुति इज नेस्टेड विद इन स्ट्रक्चर बोल्ट, ये भी गलत है, तो इसका आंसर सही कौन सा होगा, ट्रू वाला। स्ट्रक्चर इंजन इज नेस्टेड विद इन स्ट्रक्चर मारुति, मारुति के अंदर इंजन एग्जिस्ट करता है और इंजन का एलिमेंट है बोल्ट, जो कि वैल्यू असाइन कर रखी है 25। क्या होगा, स्ट्रक्चर इंजन इज नेस्टेड विद इन स्ट्रक्चर मारुति। C.C में क्या है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, हमें बताना कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ऑल स्ट्रक्चर एलिमेंट आर स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, क्या स्ट्रक्चर को कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर करा जाता है, बिल्कुल सही बात है। अगर स्ट्रक्चर का चाहे एरे हो चाहे स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हो, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के अंदर ही वो स्टोर होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। अब सेकंड आता है एन एरे शुड बी यूज्ड टू स्टोर डिसिमिलर एलिमेंट एंड स्ट्रक्चर टू स्टोर सिमिलर एलिमेंट, जस्ट रिवर्स होना चाहिए कि एरे को यूज करा जाता है सिमिलर एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए, जबकि स्ट्रक्चर को यूज करा जाता है डिसिमिलर डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। थर्ड है in an array of structure not only are all structure stored in continuous memory location but the element of individual structure are also stored in continuous location, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर भी मेमोरी का लोकेशन वैसे होता है जैसे एरे के अंदर होता है कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। स्ट्रक्चर के अंदर ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, तो जो डेटा टाइप जितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको अलॉट होते हुए चली जाएगी। और अगर एरे डिक्लेयर करेंगे तो फर्स्ट इंडेक्स जहां से खत्म होगा वहीं से सेकंड इंडेक्स स्टार्ट होगा, जस्ट उसको फॉलो करते हुए। C.D में बोला गया आंसर द फॉलोइंग, स्ट्रक्ट टाइम नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर हावर्स मिनट्स और सेकंड दिए हुए इंटीजर टाइप के, टी इसको डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, तो स्ट्रक्ट टाइम पॉइंटर पी, ये हो गया स्ट्रक्चर पॉइंटर डिक्लेयर कर रखा है पीटी, पीटी के अंदर स्टोर करा हुआ है एड्रेस ऑफ टी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। विद रेफरेंस टू द अबाउट डिक्लेरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू सेकंड करेक्टली, सेकंड को करेक्टली निकालने वाला प्रोसेस कौन सा है। देखिए पहला लिखा पीटी डॉट सेकंड, मतलब कि स्ट्रक्चर वेरिएबल होना चाहिए था पीटी, लेकिन पीटी तो क्या है, स्ट्रक्चर पॉइंटर है, और स्ट्रक्चर पॉइंटर के थ्रू जब भी हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो हम यूज करते हैं एरो ऑपरेटर का, ना कि डॉट ऑपरेटर का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सेकंड में आ गया वैल्यू एट पॉइंटर डॉट सेकंड, बिल्कुल सही है, ये वैल्यू एट पॉइंट बता दिया, तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। थर्ड है टाइम डॉट सेकंड, ये तो बिल्कुल ही नहीं कि एलिमेंट को साथ में एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, ये तो डायरेक्ट जो स्ट्रक्चर था उसी हिसाब में उसने एक्सेंट को कर लिया, जबकि यहाँ पर जाता टी डॉट सेकंड्स अगर होता तो हम इसको एक्सेस कर सकते थे। अब अगर पीटी के ऊपर एरो ऑपरेटर अप्लाई करा हमने सेकंड, तो ये भी हमें आउटपुट के अंदर एक्चुअल डेटा निकाल देगा। आउटपुट में क्या होगा, ये दोनों के दोनों जिनके थ्रू हम सेकंड्स को
निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं सी डॉट ई, आंसर द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द प्रोग्राम सेगमेंट गिवन बिलो। ये जो हमने राइट में लिख दिया है। पहले तो इस प्रोग्राम सेगमेंट को चेक करते हैं। स्ट्रक्चर है एक डिक्लेयर, जिसका नाम डिफाइंड नहीं है, उसके अंदर दो वेरिएबल है इंटीजर टाइप की एक्स एंड वाई, और उनका एरे डिक्लेयर करा गया जिसके अंदर कि हमने 10, 20, 15, 25, 8, 75, 6 एंड 2 को स्टोर कर दिया है। उसके बाद इंटीजर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करा गया है, और इंटीजर पॉइंटर के अंदर हमने स्ट्रक्चर की वैल्यू को असाइन करी। तो ये तो प्रोग्राम का जो सेगमेंट है ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि इंटीजर पॉइंटर के अंदर इंटीजर एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर पॉइंटर, स्ट्रक्चर के जो एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें स्ट्रक्चर पॉइंटर ही लेना पड़ेगा। तो एक्चुअली में क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, ये तो रॉन्ग डिक्लेरेशन हो गया। एक्चुअल होना चाहिए था कि स्ट्रक्चर हो गया ये पी, एक तो उसका नाम होना चाहिए था। अगर नाम नहीं होता तो नाम नहीं होगा तो उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस गलत होंगे। एक्स वाई डिक्लेयर कर दिया ये, तो हमने स्ट्रक्ट पी जो हमने डिफाइन कर रखा था उससे स्ट्रक्ट पी टाइप का हमने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, स्ट्रक्चर पॉइंटर। तो आई के अंदर हमने ऐसे स्टोर कर दिया, तो वो एड्रेस उसके अंदर स्टोर हो गया। लेकिन चूंकि इस प्रोग्राम के अंदर जो सेगमेंट है वो सेगमेंट ही गलत है, तो जो हमने मैच करने के लिए फॉलोइंग दें, कोई भी किसी से मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो 1, 2, 3 जितने भी हमारे पास में लेफ्ट साइड के अंदर है वो भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि इसमें यूज करा हुआ देखिए एस हमने डिक्लेयर करा हुआ है पॉइंटर, और उसके अंदर हमने एस को एज ए इंडेक्स एरे की तरह यूज करा हुआ है, एस एस प्लस 2 आई प्लस 2। तो पॉइंटर को इंटीजर में कन्वर्ट करने का, इंटीजर को पॉइंटर में कन्वर्ट करने की एरर्स इसके अंदर लगभग हर स्टेटमेंट के अंदर आएगी। तो पूरा का पूरा ये प्रोग्राम ही गलत है, इसको इस तरीके से लिखना चाहिए था, उसके बेस के ऊपर क्वेश्चंस होने चाहिए थे। ओके, थैंक यू।